अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ में अपनी ग्रोसरी और मेरा चीट मील स्टार्ट हो चुका है और मैं आज वो सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर डाइट मेरे चीट मील में मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय और पराठा ले रही थी और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरा दिल कर रहा था कश्मीरी चाय पीने का, तो वो मैंने बाहर से मंगवाई थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसमें शुगर बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से शायद मुझे अच्छी नहीं लगी और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डाले हुए थे और सौंफ भी ऐड की हुई थी, तो इस वजह से शायद। उसके बाद मैं सुबह बड़ा प्यारा मौसम था, काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी और मुझे जाना था ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि मेरा चीट मील स्टार्ट है। और चीट मील मेरा इस तरह से स्टार्ट है कि मैंने आराम से 15-16 केजी जो वेट अपना लूज़ किया है। उसके बाद मैंने अपनी डाइट को चेंज करना है, टोटली चेंज करना है। तो मैंने कहा एक हफ़्ता या थोड़ा टाइम मैं जस्ट चीट मील खुद को देने वाली हूँ, जिससे मैं जो दिल करेगा मैं वो खाऊंगी और एक लिमिट में रह के, मीन के मैं ब्रेकफास्ट स्किप करके तो लंच का अच्छा सा करूँगी या फिर जो भी मेरा दिल करेगा तो एक मील में वो रखूँगी। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई, उन्होंने पकोड़े बनाए हुए थे और साथ में पास्ता था, तो हमने डायरेक्ट लंच किया। उसके बाद हमारा प्लान बन गया सडनली कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो ये अनप्लान था बिल्कुल, मैं जस्ट उनकी तरफ गई कि मुझे हाँ ग्रोसरी करने जाना था, तो फिर मैं सिस्टर लोगों की तरफ चली गई। उन्होंने आगे से लंच बनाया हुआ था, तो हमने पहले आराम से लंच वगैरह किया, फिर बैठे बैठे चलो कहीं बाहर चलते हैं। फिर ये हुआ कि चलो शॉपिंग पे चले जाते हैं, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी तो ले आएंगे। तो इसी तरह से हमारा प्लान बन गया। हम लोग बाज़ार आए और बाज़ार आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ें ना फिर बंदा ले, मुझे ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए थी किचन के लिए। और क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में और मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ, बहुत सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप लोगों को नज़र आए। तो मुझे पर्सनली मैं बोल रही हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मेरा पहले भी बहुत दिल करता था शॉपिंग का, अच्छी अच्छी चीज़ें हों मेरे पास जिसमें मैं मतलब ना चीज़ें ऐड करके ना कुछ भी सर्विंग प्लेट्स वगैरह हर चीज़ बड़ी प्यारी रखूँ। तो अब मेरा डबल दिल कर रहा होता है। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने ली और उसके बाद सिस्टर को यहाँ पे कपड़े देखने थे, हम लोग ना वेलवेट देखने आए थे और यहाँ पे सेल लगी हुई थी और ऑलमोस्ट सब उनके पास ना चीज़ें ख़त्म थी। हमें जो चीज़ चाहिए थी, जिस तरह का वेलवेट का सूट चाहिए था, ब्लैक कलर में चाहिए था, वो हमें मिला ही नहीं। हमने काफ़ी जगह पे ना चेक किया, फिर हम लाइमलाइट आए, वहाँ पर भी कुछ जगहों पे ना लगी हुई थी सेल, तो कुछ ख़ास कलेक्शन इतनी पसंद नहीं आई, तो हमने ना कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, शाम हो चुकी थी और ब्लैक सूट यहाँ पे ना बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरा एक दिल किया कि मैं ले लेती हूँ, बट मैंने स्किप किया कि अभी नहीं, क्योंकि मुझे बाद में ईद की शॉपिंग करूँगी तो फिर जो दिल किया वो ले लूँगी। इसमें मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया, किचन के लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। और यहाँ मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मे बी कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे और आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे विंटर कलेक्शन ही ज़्यादा थी और क्योंकि अभी जनवरी है एंड फरवरी मार्च तक फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जब बाज़ार गए तो उन्होंने समर कलेक्शन आ चुकी थी और हमने पूछा कि भाई अभी तो विंटर है, अभी इतनी सर्दी और गर्मी के कपड़े आ भी गए हैं। तो उन्होंने कहा फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट बस होने ही वाला है, तो इसलिए ना समर के जो कपड़े हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ टाइम बाद मार्च में जाके उनकी फिर डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगना स्टार्ट हो जाएगी। इतनी जल्दी तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी न्यू न्यू कलेक्शन आई थी। कुछ खास अभी हमें पसंद ही नहीं आया, तो ना मुझे ज्वेलरी लेनी थी क्योंकि कुछ टाइम पहले भी लेके आए थे। उसके बाद सबने खाई आइसक्रीम, ठंड में आइसक्रीम, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने नहीं खाई, मुझे मिन मार्गरीटा पीने का, कुछ ठंडा सा पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपने लिए ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। मुझे अपने सिस्टर्स को गोलगप्पे खिलाने थे और जो जहाँ पे उन्हें पसंद थे गोलगप्पे, तो जिस जगह पे उन्हें पसंद है तो मैं उन्हें वहाँ लेके अपने हस्बैंड के साथ गई। लेकिन ये हमारे साथ ये हुआ कि हम इतनी दूर ड्राइव करके गए और हमें गोलगप्पे नहीं मिले। खैर वहाँ से हमने शवारमा वगैरह लिया कि चलो घर जाके खा लेंगे। और इसी तरह से ना बड़ा चिल करते हुए हम लोग इंजॉय करते हुए ना बड़े टाइम बाद इस तरह से बाहर निकले, क्योंकि होता है कि जाते हैं कभी कभार ये होता है कि लगातार बंदा जा रहा होता है, कभी कभार बीच में अच्छा खासा टाइम आ जाता है कि आप घर पे ही होते हो। और मेरी भी इस तरह से टफ़ रूटीन जा रही थी कि मैं बाहर निकल नहीं पा रही थी, जैसे घर का वगैरह का काम सब कुछ और साथ में यूट्यूब को भी हैंडल करना। और आजकल वैसे भी वेदर इतना ख़राब है, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का।
और मुझे अपना चीट मील लेना होता है। अब चीट मील लेना होता है क्या है कि मुझे क्योंकि मैंने अभी ना थोड़ा टाइम के लिए डाइट को स्किप किया है और इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाला है, उससे पहले पहले मैं अपनी एक प्रॉपर डाइट प्लान बना लूँगी जो कि मैं रमज़ान में भी अच्छे से फॉलो कर सकूँ। तो उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि चलो एक हफ़्ता में या थोड़ा टाइम में मैं रख लेती हूँ जिसमें मेरा जो दिल करेगा मैं ना खा सकूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी और इस वजह से अब आप लोगों के साथ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो रात को जो पास्ता सिस्टर ने हमने कल लंच में खाया था, उन्होंने मुझे पैक करके दिया था, वो इतना स्पाइसी था ना कि मुझे वो इतना मतलब स्पाइसी खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा क्रीमी क्रीमी खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने वही एक्स्ट्रा थोड़ा सा पास्ता ना बॉईल किया और उसी में फिर वो स्पाइसी पास्ता ऐड किया, साथ में क्रीम ऐड की और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं मसाला तिक्का मसाला ऐड कर दूँगी। जो भी मसाला, चाट मसाला, तिक्का मसाला, कोबरा मसाला, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने ऐड किया और इतना ये मज़े का बन गया था ना पास्ता। उसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट आज फिर स्किप कर दिया था क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये मेरी बड़ी आदत बनी हुई है कि मेरा ब्रेकफास्ट करने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने जस्ट एक गिलास जूस पी लिया था, उसके बाद मैं डायरेक्ट लंच कर रही थी और थोड़ी बहुत मुझे किचन की आज क्लीनिंग वगैरह करनी थी, सेटिंग भी करनी थी और ग्रोसरी भी आप लोगों को दिखानी थी। घर का जो रेगुलर सामान था वो तो मेरे हस्बैंड ले आए थे और कुछ चीज़ें जो मुझे अपने लिए चाहिए थी वो मैं जाके खुद लेके आई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को अपना जो सामान वो लेके आए थे। और क्योंकि मैं उस वक्त अभी डाइट पे थी, कुछ दालें वगैरह एक्स्ट्रा, चना का ब्लैक चना, ये सब कुछ मैंने साथ ही मंगवा लिया था। खैर मैंने कुछ दिन ही रखे हैं चीट मील के। चीट मील जो मैं लेने वाली हूँ कुछ दिन ही होंगे, उसके बाद फिर से यही डाइट स्टार्ट हो जानी है मेरी। सो बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैंने पहले भी जब से चैनल हुआ है स्टार्ट बहुत ज़्यादा ना इस तरह से शेयर किए जा रही हूँ। सो आज अब से आप लोगों ने जो चीट वाले आप ले सकते हो वो भी आप लोगों के साथ ना एक लिमिट में रहकर शेयर करूँगी। डाइट को आप बिल्कुल ना ये बोलेंगे छोड़ दें, ऐसा मत करना, मैं भी बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि अगर बिल्कुल छोड़ दिया एकदम से हर चीज़ खाने लगी तो मे बी कि फिर दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। सो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँगी वो भी आप पूरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ों को अब सेट करके रख लूँगी और मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, एक बार ही सारी चीज़ों को ना मैं मंगवा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। दाल हर चीज़ एक जगह पे होंगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी या फिर जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो भर के मैं रख लूँगी कंटेनर में। और यहाँ पे देखें दालें वगैरह हर चीज़ मैंने सेट करके सामने सामने रख ली है, ऑयल वगैरह जो भर के रखना था। और यहाँ पे मैं ना जो अपने लिए ग्रोसरी लेके आई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज का मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं बेकिंग करूँ और अच्छे अच्छे केक्स बनाऊँ और थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी केक्स की, तो मैं वो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। इन फ्यूचर व्लॉग्स में आपको दिखेगा। और यहाँ पे मैंने ये लेके आई थी ना शवारमा ब्रेड और इसमें बनाने वाली हूँ सिंपल मिनी पिज़्ज़ाज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको रेसिपी मिलेगी। कलर्स वगैरह मैं लेके आई थी और मेरे माइंड में ये था कि मैं कलरफुल ना बनाऊंगी केक और वो इंशाल्लाह अगर बनाया ज़रूर बनाऊंगी, अगर लेके आई तो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कलरफुल पिज़्ज़ा मैंने ना बहुत टाइम पे कलरफुल केक मैंने बहुत टाइम पहले ना बनाया था अपनी सिस्टर के लिए। कोरोना के दौरान ही मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी और तब हम लोग बेकरी पे जाके केक नहीं ला सकते थे क्योंकि कोरोना था, हर चीज़ बंद थी। तो मैंने घर पे बेकिंग करना सीखी उस वक्त और मैंने सबसे पहले उसके लिए जो केक बनाया था वो कलरफुल केक था, जैसे एक लेयर ग्रीन केक की, रेड केक की, इस तरह से बड़ा प्यारा वो केक बना था। सो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करी थी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। सो मैं भी अब लेके आई हूँ मसालाज वगैरह, वो सारे मैं सेट करके यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह जो भी आप कंटेनर जो भी बोलते हो, ठीक है, उसमें रख दूंगी। और कुछ मसाला मैंने जो बचे हुए थे वो मैंने अलग से रखे, उसके बाद उनको वॉश कर लिया था, जो डब्बी बॉक्स जो भी हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें मैं सारे मसालाज अपने रखती हूँ। इस तरह से मेरे लिए ना ड्यूरिंग कुकिंग बहुत ईजी हो जाता है चीज़ को लेना। सो मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और मेरा रसमलाई खाने का बड़ा मन करा था, वो भी मैं ले आई, क्रीम वगैरह भी ले आई, पिज़्ज़ा सॉस। आजकल मेरा पिज़्ज़ा भी घर पे बनाने का मेरा दिल कर रहा है, बाहर से तो बंदा मंगवा लेता है जब दिल करे, बट मैं घर पे बनाऊंगी। और यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आएंगे कप, वो तो वीडियोस के लिए था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट अगर चाय कॉफ़ी कुछ ऐसा बनाऊँ तो 2 कप ले आई
और मुझे कुछ और कप भी बड़े अच्छे लगे थे, वो मैं नहीं लाई, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जाऊँगी फिर ले आऊँगी। और यहाँ पे मुझे कांच के बर्तन बड़े अच्छे लगे थे और ये ले आई थी। अब मैं ये सारे मसाला वगैरह रख दूँगी सेट करके। और उसके बाद जो भी नई चीज़ें लेके आई थी वो सारी मैंने सेट करके रख दी अपनी अपनी जगह पे। अब फिर उसके बाद मुझे ना तैयारी करनी थी कि मुझे आज क्या खाना है। मेरा ना कुछ दिनों से ना दिल कर रहा था ना कड़ी पकौड़ा खाने का। तो मैंने कहा कि मैं डाइट में पकोड़े नहीं ले सकती, क्योंकि मैं जब पकोड़े खाती तो थोड़ी ज़्यादा खा जाती थी और मेरी डाइट ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने डाइट के ज़्यादा पकोड़े बनाए नहीं हैं, या ज़्यादातर हमारे यहाँ पकोड़े बनते ही रमज़ान में हैं। रमज़ान में तो कह लें कि डेली बनते हैं। सो यहाँ पे सारे कंटेनर्स में मैंने छोटे छोटे जो मेरे पास थे उनमें मैंने हर चीज़ रख दी है। इस तरह से मेरे लिए ना किचन भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, नीट एंड क्लीन हर चीज़ को सेट करके। जब भी ये थोड़े से खाली होते हैं मैं और चीज़ भर के इसमें रख देती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि किचन में आऊँ और एक चीज़ मैं लेने लगूँ या वो ख़त्म हुई हो तो दोबारा स्पेशल उसको भरो। तो इसलिए जब भी मैं ना पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म वगैरह तो नहीं होगी, मैं उसको सिर्फ भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे आपको वाइट बॉक्सेस मिलेंगे, ये अचार के बॉक्सेस थे। अक्सर हमारे घर ना बहुत अचार खाया जाता है, हम मेरी सिस्टर के घर में बहुत अचार खाते हैं। तो जो भी बॉक्सेस होते हैं ना ये तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। फिर उसके बाद क्लीन वगैरह करके गर्म पानी से अच्छी तरह धो के तो उसके बाद मैं कोई भी तरह से ना दालें वगैरह इसमें डाल के रख लेती हूँ और बहुत सेफली इसमें रहती हैं। अच्छी तरह से कवर करके आप इसको ढक्कन दे के रख दें। सो ये मेरा एक जो था मंथली ग्रोसरी की सिंपल सी मेरी ये एक रूटीन थी। इस तरह से सारी ग्रोसरी वगैरह आना, उसके बाद इसको सेट करके रखना, मैं मुझे ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट काम लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस काम को, हर चीज़ को ग्रोसरी करना, ग्रोसरी ला के उसको सेट करके रखना। मैंने रात को जब लेके आई थी उस वक्त मेरा मूड नहीं था रखने का। उस वक्त अगर रखती तो मैंने बस ना ऐसी चीज़ों को बस देना था और उस तरह से मज़ा नहीं आना था। तो मैंने कहा सुबह जब सेट करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी किचन की सेटिंग अब चेंज कर रही थी कि मुझे ना रमज़ान से पहले पहले ना थोड़ी स्पेस चाहिए। और यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह अच्छे से वॉश कर दिया। और यहाँ पे मेरे सामने वॉल है बिल्कुल सिंपल सी, और अक्सर खाना बनाते हुए ना छींटे वगैरह उस पर पड़ जाती हैं तो नज़र आती हैं वीडियोज़ में भी, और वैसे भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वॉल पे कुछ शीट वगैरह लगा देती हूँ, तो वो भी मैं डिसाइड कर रही हूँ। मुझे रमज़ान से पहले ना किचन को बहुत अच्छे से मेकओवर करना है। रमज़ान आइन मेरा जिस तरह से मोस्ट फेवरेट है, आई नो कि हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा ये मंथ पसंद होता है। और हमारा जो रमज़ान में ये है कि पूरी फैमिली रमज़ान में ही इकट्ठी होती है। वैसे सब अपने अपने कामों में इतने बिजी होते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं होता। सो बेस्ट टाइम होता है कि रमज़ान, और इसमें मुझे पूरा का 30 दिन का प्लान सेट करके रखना होता है। और 30 दिन का अगर ना भी कर सकती हूँ तो एक एक हफ्ते का करती हूँ। सो मैं पहले ये देखें यहाँ पे मैं बना रही थी मक्खन, और उसके बाद मेरे पास निकल गई बटर लस्सी मज़ेदार सी बटर लस्सी, बटर मिल्क जो भी। बटर लस्सी में मैं मजाक में कह रही हूँ क्योंकि इससे कड़ी बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मैंने मक्खन निकाला है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। आप सुबह सुबह पराठा इंशाल्लाह खाएंगे और साथ में फिर मक्खन। यहाँ पे ये लस्सी थी और इसी से मैं अब बनाऊंगी कड़ी, मज़ेदार सी कड़ी। बहुत सिंपल तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ, इतनी मज़े की बनती है। इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है बट कड़ी आपको बहुत मज़े की लगेगी। और बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से उसको ना मिक्स कर रही थी कि उसमें किसी किस्म की गुठली ना रहे। उसके बाद यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक सॉरी मैंने स्किप किया था। सुरख मिर्च ऐड की थी, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, धनिया पाउडर ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा ना थोड़ी थोड़ी सी लस्सी डाल के इसको मिक्स करती जा रही थी कि गुठलियाँ ना बने। पानी देखिए मैंने ना कितना भर के डाला हुआ है। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम आंच पे रख दूँगी। नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला, नमक मैं बाद में ऐड कर दूँगी जब ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद मैं करी पकौड़े की तैयारी। और पकोड़े हम मुझे याद आता है जब भी ना बारिश होती थी तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पकोड़े पसंद है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी भी बारिश अगर कह रहे हो कि एक बूंद भी पड़ गई है ना तो अम्मी का दिल करता था कि जल्दी से ना पकोड़े बना लो। तो हमारे घर ना भी बहुत पकोड़े बनते तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैं बहुत कम पकोड़े बनाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता बनाने का ना। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी और मैंने मसाला में लेके आई हुई थी पकोड़ा मसाला।
तो वो मैंने ऐड किया था, उससे बहुत अच्छे पकोड़े बने थे। आप चाहें तो बाकी मसाले भी इजीली ऐड कर सकते हो। सिंपल से मसाले इसमें आपने ऐड करने होते हैं, नमक, सुरख मिर्च, ठीक है, उसके बाद धनिया पाउडर, ज़ीरा मसाला, इस तरह से जो भी मसाले घर पे होते हैं वो आप डालें, अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लें और पकौड़ा इतनी जल्दी से बन जाते हैं। इजी सी इसकी रेसिपी थी। वैसे मैंने इसमें पकौड़ा मसाला फर्स्ट टाइम ऐड किया था, मैं लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं कि इससे अच्छे बनते हैं कि नहीं। बट पकौड़े बहुत अच्छे मज़े के और क्रंची क्रंची से बने थे। इतने जितने मज़े के क्रंची क्रंची से बनेंगे, जब आप इसको कड़ी में ऐड करोगे तो इतने वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इतने मज़े के हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका भी दिल कर रहा होगा पकौड़े खाने का। और चीट मील में लोग कुछ बिरयानीज खाते हैं, ये खाते हैं, और मेरा कड़ी पकौड़ा खाने का दिल कर रहा था। खैर उसके बाद भी मेरा बहुत दिल कर रहा है कुछ चीज़ें खाने का, जिन पूरा एक मैंने प्लान बना लिया है। ये एक चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप भी मेरे साथ थोड़ा चीट कर सकते हो। और उसके बाद जब मैं प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाऊँगी इंशाल्लाह रमज़ान में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप वो भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे पकोड़े बना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे कड़ी भी मैं चेक कर रही थी कि वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी थी, उसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। एंड देन साथ ही मैं अब राइस भी बॉईल कर रही थी। मुझे कड़ी पकोड़े के साथ बॉइल्ड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बॉइल्ड राइस पसंद है। सो मैं साथ ही अब पकोड़े बना चुकी थी, तो मैंने कहा चले फटाफट मैं राइस भी बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे अब कड़ी के लिए मसाला रेडी करना था। बहुत सिंपल सा मसाला है, बस ऑयल ऐड करने, उसमें प्याज ऐड किया है मैंने, ज़ीरा मसाला ऐड किए, ज़ीरा ऐड किया, एंड देन उसमें मैं ना हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप सुरख मिर्च जो सूखी होती है वो ऐड करते हैं, बट वो मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने ग्रीन ऐड कर दी। एंड देन उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउन जब हो चुके प्याज, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, एंड दर पर मर्च, सुरख मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया, और थोड़ा सा खुश्क यस खुश्क धनिया ऐड किया। और बोलते बोलते इतना लंबा व्लॉग हो गया कि मुझे मेरे मेरी आवाज़ ये अजीब होना स्टार्ट हो चुकी है। वेल यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका था, उसके बाद मैंने इसमें कड़ी में ऐड कर दिया उस मसाले को, और यहाँ पे कड़ी आप देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 8 से 10 मिनट मैंने इसको ना हाई फ्लेम पे पकाया, और साथ साथ में चम्मच चलाती जा रही थी कि साथ ना लग जाए। उसके बाद मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए, और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रख दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और कितनी ज़बरदस्त लग रही है कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। और यकीन जाने बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। इतनी ईज़ी इसकी रेसिपी है, बट टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है इसको ना पकते हुए। सो आप मस्ट ट्राई करना, और मुझे बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है, कैसी लगी आपको। तो यहाँ पे मैं इसको इंजॉय करूँगी अपने मील को, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो चीट मील्स बनाने वाली हूँ मैं आफ्टर डाइट, आपने वो सारे देखने हैं इंशाल्लाह। तो और भी बहुत सारी मेरे पास मज़े मज़े के प्लान्स हैं, मुझे क्या क्या खाना है, जिस चीज़ की क्रेविंग होती जा रही है ना, मैं कॉपी पे लिखती जा रही हूँ कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है। एक हफ़्ता है मेरे पास, और एक हफ़्ते में देखते हैं कि मैं अपना क्या क्या चीज़ खा सकती हूँ। उसके बाद प्रॉपरली मुझे फिर से डाइट स्टार्ट करनी है। रमज़ान से पहले पहले एक रूटीन फिर से सेट करनी है, कि रूटीन एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर उसको सेट करना मुश्किल होता है। तो मैं अब इसको किस तरह से मैनेज करती जाऊँगी, और लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट एक चीज़ कैसे स्किप करती हूँ, और अपना जो मील है जो मुझे पसंद है चीट मील, वो मैं किस तरह से लेती हूँ, वो भी आने वाले व्लॉग्स में भी आपको पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।